आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर, आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। आखिरकार नंदिनी ने माँ के घर आकर सोच लिया था कि वो कुछ ना कुछ करेगी अपने लिए, किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। कभी ऑफिस जॉब में रही नंदिनी को जॉब शादी के कारण छोड़नी पड़ी थी। ससुराल दूसरे शहर थी, 4 घंटे का रास्ता। सुबह से शाम तक ऑफिस में रहने वाली नंदिनी शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर रह गई। पति ने कभी कद्र ही नहीं की। आपस के झगड़े इतने बढ़े कि उसे घर वापस आना पड़ा। 4 साल की शादी में कोई बच्चा नहीं हुआ। सब बातें बनाया करते। पति ने भी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, ऐसी मानसिकता वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं, जिन्हें दूसरों की जिंदगी में झांकना और उन पर उंगली उठाना बहुत पसंद होता है। इस सब को झेलना आसान नहीं होता। टूट कर रह जाता है इंसान। लोगों की पीछा करती निगाहें जीने नहीं देती। नंदिनी घर आई, 1 महीना घर में रही। पड़ोसी बातें बनाते, इसी ने कुछ किया होगा, इसी की गलती होगी। बच्चा भी नहीं है इसको तो। आजकल की लड़कियां मोटे होने से डरती हैं। नंदिनी खुसफुसाते लोगों को अनदेखा करने की कोशिश करती। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी उसकी। किस किस को सफाई दे कि क्यों हुआ, क्या हुआ उसके साथ। लेकिन ये विडंबना ही है कि लड़की को पहले ही दोषी मान लिया जाता है। लोगों के मुताबिक हर हाल में चाहे कुछ भी हो, आपकी जान पर क्यों ना बनाए, आपका आत्मसम्मान क्यों ना खो जाए, आपको ऐसे ही हालात में रहना चाहिए। आखिर क्यों ऐसे हालात में रहने पर मजबूर करते हैं लोग? और अगर कोई बगावत हो गई तो उसका साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। कितनी बार तो खुद का परिवार भी साथ नहीं देता। यही हुआ था नंदिनी के साथ। एक बार शादी के 1 साल बाद जब नाराज होकर आ गई थी तो पति ने फोन कर कहा, नहीं आओगी तो भी चलेगा। नंदिनी के पिता, जो बीमार रहा करते थे, उनका कहना था कि शादी के बाद पति के घर ही रहो, नाराज होकर यहां मत आओ, वहीं से अर्थी उठेगी तुम्हारी। और उसके पिता आए दिन झगड़ा किया करते इन बातों को लेकर। 3 बार घर आई नंदिनी को हर बार वहीं वापस जाना पड़ता। कितनी बेबस हो गई थी नंदिनी। पति था कि उसे उसकी जरूरत नहीं थी और पिता रखना नहीं चाहते थे। घर का माहौल और पिता की तबीयत को ध्यान में रखकर वापस चली गई नंदिनी। 5 साल बाद नंदिनी के पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने साथ दिया उसका, और इस तरह वो घर आ गई हमेशा के लिए। इन 4 सालों में किस दुख से गुजरी थी नंदिनी, ये समझने वाला कोई नहीं था, उसकी माँ को छोड़कर। अच्छे पड़ोसी किस्मत वालों को मिलते हैं। जो पड़ोस की आंटियां शादी से पहले उसकी तारीफ के पुल बांध बांध कर कहती कि भूल मत जाना शादी में, तेरी शादी में तो जरूर आना है वो, अब उसे देखकर मुंह बनाया करती। कहती कि कमी तो तुझे कोई कमी तो नहीं थी वहां, फिर क्यों आ गई? उन्हें कौन समझाए कि तानों से ही पेट भर जाता था उसका। मान सम्मान भी चाहिए होता है, सिर्फ खाना नहीं। बेचारी नंदिनी मन ही मन दुख से भर जाती। नंदिनी की माँ भी दुखी थी अंदर ही अंदर, लेकिन पड़ोसी हैं, किसकी जरूरत कब आन पड़े यह सोचकर किसी से कुछ न कहती। क्योंकि नंदिनी का एक ही भाई था जो छोटा था उससे और अपनी पत्नी के साथ बाहर रहता था। अब की बार नंदिनी ने सोच ही लिया था कि तलाक लेगी और आगे बढ़ेगी। बस ऐसे ही 1 महीना गुजरा था नंदिनी का वापस आने के बाद। फिर से जॉब ढूंढती, रोज अखबार देखा करती। अपने दोस्तों को बोल दिया था उसने कि कोई नौकरी हो तो बताएं। फिर एक दिन पड़ोस में ही रहने वाली एक आंटी, जो कि एक स्कूल में सुपरवाइजर के पद पर थीं, उन्होंने उसको बुलाया। नंदिनी उनके घर पहुंची। नंदिनी, स्कूल में जॉब करोगी? उन आंटी ने कहा, कभी की नहीं, मैंने स्कूल की जॉब, हमेशा ऑफिस जॉब किया है। नंदिनी ने कहा, कोई बात नहीं नंदिनी, कोई भी कभी ना कभी नई जगह से शुरुआत करता ही है। कल सुबह 7:30 तैयार रहना। मेरे स्कूल में जगह है एक टीचर की। हमारा स्कूल 12वीं क्लास तक है। अपना एक रिज्यूमे तैयार लो, अभी छोटा सा इंटरव्यू होगा। आंटी ने कहा तो नंदिनी उन्हें हाँ बोलकर आ गई। नंदिनी अगली सुबह तैयार थी, अपने शिक्षा संबंधित सारे कागजात लेकर। स्कूल की गाड़ी समय पर आई और दोनों निकल गईं स्कूल के लिए। 45 मिनट के रास्ते में चुप थी नंदिनी। थोड़ी डरी हुई थी, पता नहीं इस जॉब के लिए चयनित होगी भी या नहीं, बच्चों को पढ़ा पाएगी या नहीं। लेकिन चयन होना जरूरी भी था उसके लिए, उसकी जरूरत के अनुसार। ऐसे ही ख्यालों के साथ नंदिनी उस गाड़ी में 2 महिला शिक्षकों के बीच में बैठी हुई थी।
गाड़ी पहुंची और सभी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हुए अंदर चले गए। बच्चे आ रहे थे, कोई अपने माता पिता के साथ था, कोई स्कूल बस से और कोई खुद ही पैदल आ रहा था। नंदिनी प्रिंसिपल के कमरे की तरफ वेटिंग के लिए बनाए गए स्थान पर सोफे पर बैठी हुई थी। आते जाते सभी शिक्षक उसे देख रहे थे। नंदिनी, यहीं बैठना, प्रिंसिपल सर तुम्हें खुद बुलाएंगे, मैं लंच के बाद आऊंगी। आंटी, नंदिनी को ये बोलकर सुबह की स्कूल की प्रार्थना में चली गईं। कुछ आपस में बातें भी कर रहे थे उसे देखकर। इंतजार था स्कूल के प्रिंसिपल सर का कि कब वो उसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाएंगे। नंदिनी को 2 बार चाय मिल चुकी थी, कुछ खाकर नहीं आई थी नंदिनी, सो अब उसका सर भारी होने लगा था, जिस कारण उसकी आंखें लाल हो आई थीं। दिन का 10 बज चुका था। आंटी भी व्यस्त थीं अपने ऑफिस में और मना ही भी थी किसी नए व्यक्ति को वहां से आगे जाने की। रात भर ठीक से ना सो पाई नंदिनी की आंखें बंद हो रही थीं, जिन्हें वो कैसे भी खोले रखे हुए थीं। उसी वक्त उसके पास स्कूल में काम करने वाली आंटी आई। मैडम, आपको प्रिंसिपल सर ने अंदर बुलाया है। और नंदिनी जल्दी से अपने सभी कागजात की फाइल हाथ में लिए वहां उठ गई। मे आई कम इन सर? नंदिनी ने थोड़ा सा उस रूम का दरवाजा खोलकर पूछा। प्रिंसिपल सामने ही थे, एकदम चुस्त फुर्तीले दिखने वाले प्रिंसिपल सर। आइए मैडम, टेक योर सीट, प्रिंसिपल सर ने सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। नंदिनी बैठ गई और अपना रेज्यूमे निकाल लिया। कुछ सवाल जवाब हुए और उन्होंने कहा कि अब आपका इंटरव्यू सेक्रेटरी सर लेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। तब तक आप बाहर इंतजार करें। नंदिनी फिर वहीं बैठ गई आकर। फिर से 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। नंदिनी ने देखा कि घड़ी में 12 बजने को आया। सिरदर्द जोरों का हो रहा था। तभी वो आंटी फिर से उससे बुलाकर सेक्रेटरी सर के रूम की तरफ ले गईं। अनुमति लेकर अंदर आई नंदिनी को उन्होंने बैठने को कहा। वहां अजीब से दिखने वाले सेक्रेटरी को देखकर नंदिनी का दिल धड़क रहा था। अकेली थी वो उस रूम में। उनकी बड़ी सी मोटी आंखें उसे डरा रही थीं। तभी किसी का फोन आया और उनको फोन पर बात करते देख नंदिनी ने उस कमरे में नजर घुमाई। जो मेज उसके आगे थी, जहां एक तरफ वो और दूसरी तरफ सेक्रेटरी सर, और उस पर बहुत ही करीने से एक पेन स्टैंड, डायरी, कुछ बुक्स और रजिस्टर्स रखे गए थे। एक दीवार पर महापुरुषों की तस्वीरें, दूसरी पर स्कूल में आगे रहने वाले बच्चों की तस्वीरें थीं, मेडल लेते हुए। एक तरफ ब्लैक लेदर का सोफा, एक बड़ा सा फूलदान खूबसूरत फूलों से सजा हुआ, जो उस कमरे को जीवंत कर रहा था। कुल मिलाकर एक आदर्श कमरा जैसा स्कूल में होना चाहिए। बेटा, चाय पी आपने? उन्होंने ऐसा पूछते हुए मेज पर रखा इंटरकॉम फोन लगाया किसी को और कहा, आप आ जाइए। उन्होंने नंदिनी से उसकी स्कूली और बाकी की शिक्षा के बारे में पूछना शुरू किया और लगभग 5 मिनट बाद ही पीछे से आवाज आई। मे आई कम इन सर? प्रिंसिपल सर की आवाज थी वह। आइए प्रिंसिपल साहब, अंदर आइए। सेक्रेटरी सर ने उनको अंदर बुलाकर बैठने का इशारा किया। नंदिनी बैठी हुई थी सेक्रेटरी सर के सामने। किसको बुलाया गया है, यही सोच रही थी। तभी सेक्रेटरी सर ने उससे उसकी शिक्षा के बारे में पूछना शुरू किया। नंदिनी धैर्यपूर्वक उत्तर दे रही थी। प्रिंसिपल सर भी बैठे हुए सुन रहे थे। यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी सर, पूछिए प्रिंसिपल सर, अगर कुछ पूछना रह गया है। प्रिंसिपल सर, सर मैं सभी बातें कर चुका हूं इनकी शिक्षा के बारे में। यह कहकर कुछ इशारा किया उन्होंने आंखों से। सेक्रेटरी सर, नंदिनी बेटा, आप खुश हो जाइए, आपको हम मौका दे रहे हैं। आपकी तनख्वाह क्या होगी और बाकी की बातें आप सुलभा जी से करिएगा। सुलभा जी, नंदिनी की आंटी। अब आप उनसे मिल लीजिए। नंदिनी वहां से खड़ी होती है और सर को धन्यवाद बोलकर बाहर आती है। बाहर अपनी आंटी को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आंटी, मुझे ये नौकरी मिल गई। खुश होकर उसने कहा तो सुलभा जी उसे ये कहकर अपने ऑफिस में ले गई कि वही बातें करते हैं। वहां जाकर दोनों ने तसल्ली से बात की। नंदिनी ने सारी बात उन्हें बताई। फिर सुलभा जी उसको क्लास में ले गईं, खुद पढ़ाकर दिखाया। फिर वापस आकर दोनों ने साथ खाना खाया, चाय पी। ऐसे ही समय निकला और छुट्टी हो गई।
लंबा सफर करके दोनों साथ घर गईं। घर आकर अपनी माँ को नंदिनी ने खुशखबरी सुनाई। उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। नंदिनी सीख रही थी स्कूल के सभी काम जो एक शिक्षक के पद पर रहकर किए जाते हैं। सुलभा जी हमेशा उसकी मदद करती और तैयार रहती उसके लिए। नंदिनी को पहले बहुत बोझिल लगता था। 45 मिनट का सफर, बेहद थक जाती सुबह सुबह उठकर सारे काम करके। लेकिन इसके साथ साथ नंदिनी अपने गमों को भूल रही थी। और अब 1.5 महीना हो गया, कोई कॉल भी नहीं थी पति की। मन शांत रहने लगा था अब नंदिनी का। उसने तय किया कि कुछ दिन करके पास में ही कोई जॉब तलाश करेगी। 15 दिन हो चुके थे। नंदिनी स्कूल का सारा कार्य समझ चुकी थी और बेहतर तरीके से करने की कोशिश भी करती। इतने दिन में उसने अपने स्वभाव से सभी शिक्षकों और बच्चों का ध्यान खींच लिया था। एक बार क्लास में एक बच्ची उसके पास आई जो कि उस दिन काफी दिनों बाद स्कूल आई थी और नंदिनी के सामने पहली बार। वो अक्सर स्कूल नहीं आती थी। उस दिन सुबक सुबक कर रो रही थी। बार बार पूछती कि छुट्टी कब होगी, मुझे घर जाना है। कहती कि यहाँ मन नहीं लगता। उसका नाम नैना था। बहुत ही प्यारी मासूम बच्ची थी उसकी क्लास की। लगभग 7 साल की बच्ची थी वो। नंदिनी ने बड़े प्यार से उसे चुप कराया, समझाया और वापस उसकी सीट पर भेज दिया। बच्चे तो ऐसा ही करते हैं सोचकर वापस अपने काम में लग गई। नंदिनी ने देखा कि यह बच्ची रोज रोती है। पढ़ाई में तो अच्छी है लेकिन रुकना नहीं चाहती यहाँ। नंदिनी रोज आकर उससे बात करती, बहुत प्यार से। वो बच्ची अब कम रोती थी। फिर अचानक उसने स्कूल आना बंद कर दिया। नंदिनी ने देखा कि 15 दिन हो चुके नैना स्कूल नहीं आ रही है। उसने उसके घर फोन किया कि रोज स्कूल आया करे। फोन पर पता चला कि उसके घर में शादी थी, उसकी बुआ की। किसी शिक्षिका ने यह भी बताया कि उसकी बुआ पहले यहाँ पढ़ाती थीं और उन्होंने ही उसका एडमिशन यहाँ कराया था, जिससे वो कभी अकेली स्कूल नहीं आई और अब बुआ के ससुराल जाने के कारण अकेली आना नहीं चाहती, डरती है। फिर भी नैना अगले दिन नहीं आई। नंदिनी ने उसके घर फिर फोन किया। अगले दिन नंदिनी की तबीयत खराब हो गई। उसने स्कूल में फोन करके छुट्टी ले ली। नैना अगले दिन आई तो नंदिनी स्कूल में ना देखकर परेशान हो गई। सभी शिक्षकों से पूछती रही कि नंदिनी मैम क्यों नहीं आई। एक शिक्षिका जो नंदिनी की अच्छी सहेली बन चुकी थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मैम की तबीयत खराब हो गई है। इतना सुनकर नैना रोने लगी। भगवान, मेरी मैम को प्लीज ठीक कर दो। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़ी मासूम नैना भगवान से प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी। वो भी ये देखकर हैरान थीं। नंदिनी की उस सहेली ने ये सारी बात उस फोन पर बताई। एक बच्ची है वो छोटी सी, उसको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मैंने तो एक शिक्षक होने का ही फर्जा निभाया था। हैरान थी और सोच में पड़ गई थी नंदिनी। नंदिनी शाम को बैठी थी, अपनी माँ के साथ चाय पी रही थी। तबीयत कुछ ठीक थी अब उसकी। तभी उसका फोन बजने लगा। देखा तो आश्चर्य था कि नैना के घर से कॉल आ रही थी। सोचा कि बोल देगी स्कूल में ही बात करें, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो आवाज सुनकर चौंकी। मैम, आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत खराब कैसे हो गई? कल आप स्कूल आओगी ना? ये नैना थी जो एक सांस में बोले जा रही थी, बेतहाशा आंसुओं के साथ। नंदिनी सिर्फ नैना नैना ही कहती रह गई फोन पर। पीछे से नैना की दादी भी उसे चुप करा रही थी। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे चुप कराए फोन पर। मैम, आप ठीक तो है ना? आप कैसे बीमार हो गई? आप स्कूल कब आओगे? फोन पर रोती हुई नैना एक सांस में बोल गई। उधर ये सुनकर नंदिनी का मन विचलित हो रहा था। नैना की दादी ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की और कहा कि बेटा चुप हो जा, कल तो मैम स्कूल आएंगी तो मिल लेना उनसे। नंदिनी यह सब सुन रही थी। हाँ बेटा, कल तो मुझे स्कूल आना ही है तो कल तो मिलूंगी ही तुमसे, अब चुप हो जाओ। नंदिनी के ऐसा बोलने पर ही नैना चुप हुई। अगले दिन सुबह नंदिनी तबीयत ठीक ना होते हुए भी स्कूल गई। सब बच्चे आ चुके थे स्कूल में, लेकिन नैना अभी तक नहीं आती दिखाई दी। प्रार्थना का समय भी हो गया। नंदिनी भी बेचैन थी उस देखने के लिए। मैदान में प्रार्थना चल रही थी, तभी नैना दूर से आती दिखाई दी और नंदिनी की जैसे सांस वापस आ गई। नंदिनी को खुद पर अचंभा था कि ये कैसे एहसास है मेरे नैना के लिए। क्लास में जाते ही नंदिनी अपने कामों में व्यस्त हो गई और 2 घंटे गुजर गए। अलग अलग शिक्षक नैना की क्लास में आते और पढ़कर चले जाते। नंदिनी वापस क्लास में आई अपने विषय पर तो देखा कि नैना सुबक रही है धीरे धीरे, चुपचाप। नैना, यहाँ आओ।
नैना उठकर आई नंदिनी के बुलाने पर। नैना क्यों रो रही हो? नंदिनी ने पूछा तो नैना कुछ नहीं कहकर चुप हो गई। ज्यादा पूछने पर नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास खींचा और बहुत प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, मुझे नहीं बताओगे आप कि क्यों रो रहे हो? नैना ने धीमे स्वर में कहा कि उसने नंदिनी को घर पर बहुत याद किया, रोई भी। और तुम्हें तो बुखार भी है नैना, स्कूल क्यों आई फिर? मैम कल रोते रोते हो गया था, आज मिलना था ना आपसे, तो अम्मा से जिद करके आ गई। नंदिनी को जाने क्या हुआ, उसने नैना को गले से लगा लिया। नंदिनी ने घर जाकर उसके घर फोन करके उसकी तबीयत पूछी तो नैना बहुत खुश हुई। उसकी दादी ने भी कहा कि मैडम ये आपको बहुत चाहती है, आपकी बात करती रहती है बस। नैना हमेशा उसे ढूंढती स्कूल में, उस देखते ही उसके गले लग जाती। नंदिनी के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती, कोई गलती नहीं, लेख तो मोतियों जैसे लिखा करती। नैना की एक कमी थी कि वो खाना नहीं खाती थी, लंच ऐसे ही घर वापस चला जाता। नंदिनी को पता चला तो वो उसके साथ लंच करने लगी, अपने हाथ से खिला दिया करती और नैना भी थोड़ी ना नूकुर के बाद खा लेती। छुट्टी होते ही नंदिनी उस स्कूल बस तक छोड़कर आती, क्योंकि नैना डरती थी कि कहीं गलत रूट की बस में ना चली जाए। एक दिन किसी शिक्षिका के साथ बात करते हुए उसे पता चला कि क्यों नैना उसको इतना प्यार करने लगी थी। दरअसल नैना की माँ बहुत लापरवाह थी, इतनी पढ़ी थी कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। नैना के पापा अपने काम में व्यस्त रहते, उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंप दी थी। नैना की दादी उस सुबह नहलाया करती, स्कूल ड्रेस पहनाकर तैयार करती, टिफिन बनाकर भी वहीं देती। नैना की माँ बस सोती, टीवी देखती, कोई काम नहीं करती, बच्चों को मारती। नैना की बुआ ने उसे और उसके भाई को संभाला, उनका ख्याल रखा। बुआ के और दादी के आदी हो चुके बच्चे अब उनसे ही प्यार करते थे। मैम आप में वो अपनी माँ देखती है, उस शिक्षिका ने कहा। तो सब सुनकर नंदिनी के अंदर एक करंट सा दौड़ गया। हमने देखा है मैम, वो आपसे किस तरह प्यार करती है, आपसे पहले किसी भी शिक्षिका से इस तरह लगाव नहीं किया उसने। आपकी हर बात मानती है। नंदिनी की अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया इस कथन ने, और नंदिनी ने भी महसूस किया कि वो भी उसको बहुत चाहने लगी है। सुबह आते ही स्कूल में जब तक नैना से मिल नहीं लेती उसे चैन नहीं पड़ता। कभी नैना एक दिन स्कूल नहीं आती तो मन नहीं लगता था उसका, और बिल्कुल यही हाल नैना का भी होता नंदिनी के बिना। उसके जीवन में जो माँ के प्यार की कमी थी वो उसे एक नंदिनी में दिखाई देता था, और सत्यता तो यही थी कि नंदिनी वहाँ नैना के कारण ही रुक गई थी, अन्यथा वो इतनी दूर के स्कूल में जॉब में परेशान थी। नंदिनी को उसे अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी। कभी नंदिनी कोई शैतानी करने पर उससे बोलना बंद कर देती तो नैना परेशान हो उठती, सुबकने लगती, घबरा जाती। कभी कभी कोई शिक्षक उसको बोल भी देता कि इतना प्यार नहीं करना अपने विद्यार्थी से, लेकिन नंदिनी ध्यान नहीं देती थी। उसको लगता कि नैना को उसकी ज़रूरत है। अब नंदिनी घर जाकर भी अपनी माँ से उसी की बातें करती। नंदिनी की दादी भी फ़ोन पर बात कर लेती। एक दिन नैना ने कहा कि उसकी बुआ उनसे मिलने स्कूल आएंगी। नंदिनी को लगा कि पता नहीं क्या बात करना चाहती होंगी, कहीं उनको मेरे और नैना के प्यार पर एतराज़ तो नहीं, पता नहीं क्या कहेंगी। नंदिनी अब नैना से दूर नहीं होना चाहती थी, और अजीब से ख्यालों से मन भर गया था उसका कि पता नहीं क्या होने वाला है। क्या नैना की बुआ उसको नंदिनी से दूर ले जाने वाली थीं, या उनके तीखे वाक्य नंदिनी का दिल भेदने वाले थे? जानने के लिए पढ़ें अगला भाग। धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी, और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।